तो हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हो? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सूर्य की स्टोरी एंड हो चुकी है और अब स्टोरी होगी माय वैम्पायर सिस्टम। तो ये स्टोरी अब हमेशा इसी चैनल पे होगी और इस वैम्पायर सिस्टम का मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत फैंटेसी स्टोरी है। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी। चलिए। वैम्पायर सिस्टम एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जो कि असुलझी रहस्यमय बातों से जुड़ी हुई है। तो यह कहानी शुरू होती है मैड गैलेक्सी से। तो इस गैलेक्सी में वैम्पायर सरवाइव करते थे, जिसमें दो प्रकार के वैम्पायर थे जिनमें काफ़ी अलगाव देखा जा सकता था, जिसमें थे जी वैम्पायर और डीमन वैम्पायर। जी वैम्पायर डीमन वैम्पायर से काफ़ी कमज़ोर थे और वहीं डीमन वैम्पायर उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते थे। जब चाहा तब जिम वैम्पायर में से एक वैम्पायर लेकर आते और उसके अंग अंग अलग कर देते हैं और फिर उन्हें बिन पकाए कच्चा खा जाते हैं। और इस बात से परेशान होकर जी वैम्पायर डीमन वैम्पायर से अपने लोगों के तड़पा तड़पा के मारने का बदला लेना चाहते हैं। तो जी वैम्पायर का लीडर था ग्रैंड वैम्पायर और वहीं डीमन वैम्पायर का लीडर था डी गॉड। ग्रैंड वैम्पायर हमेशा डी गॉड से सहमता था, लेकिन इस सहमियत के पीछे था एक खुफिया रहस्य। ग्रैंड वैम्पायर डी गॉड वैम्पायर से अपने लोगों का बदला लेने के लिए एक खास एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। तो उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बिल्कुल साधारण मनुष्य चाहिए था जो कि इसके एक्सपेरिमेंट के लिए सक्सेसफुल इस्तेमाल हो सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। साइंटिस्ट वैम्पायर भागा भागा आता है और ग्रैंड वैम्पायर से बोलता है, सर हमें एक इंसान मिल चुका है। ग्रैंड वैम्पायर बोलते हैं, कौन है वो, बताओ। आखिरकार शायद हमें अपने बदला पूरा करने के लिए कोई इंसान मिल ही जाए जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को सफल कर सके। साइंटिस्ट, ग्रैंड वैम्पायर, यह रहा वो इंसान। फिर वह अपनी 3D इनविजिबल घड़ी से उसकी तस्वीर दिखाता है। ग्रैंड वैम्पायर, शायद यह सही हो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस इंसान का नाम था ऐश। ऐश एक मामूली सा इंसान था जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में 1 साल के लिए घूमने आया था। तो उसी बीच उसे साइंटिस्ट वैम्पायर अपने झांसे के लिए वह उसके साथ अमेरिका में फंसाते हुए उसके साथ अमेरिका के एक हॉस्टल में पीछा करते हुए गया और गायब हो गया। उस रात जब ऐश बाहर निकला तब एक जोर का आंधी का झोंका आता है जो ऐश को साइंटिस्ट वैम्पायर के लैब में छोड़ देता है और वह खुद को ग्रैंड वैम्पायर की लैब में आग गया हुआ पाता है। वह खुद को इस जगह पर देखकर शांत सा जाता है। सिर्फ एक पल के लिए वह सोचने लगता है कि शायद यह सपना है। फिर वह साइंटिस्ट वैम्पायर से पूछा कि यह कौन सी जगह है। साइंटिस्ट वैम्पायर बोला, यह जी वैम्पायर की जगह है जहाँ तुम्हें लाया गया है। इस बात को सुनकर इंसान हैरान हो गया और अपनी आंखें मलने लगा कि शायद सपना हो तो टूट जाए, लेकिन उसका यह अंदाज गलत निकला। फिर वो इंसान डर गया और बोला, तुम कौन हो? साइंटिस्ट वैम्पायर बोला, फिलहाल तुम इतना याद रख लो कि मैं साइंटिस्ट वैम्पायर हूँ। दोनों प्रकार के वैम्पायर एक ही तरह के दिखते थे। उनके कान नुकीले और लंबे थे और उनके नुकीले और सफ़ेद दांत बाहर निकले हुए थे और उनकी आंखें लाल थीं और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। और उनकी सबसे खास बात कि वे एक काला कपड़ा पहने रहते थे और
उस काले कपड़े के किनारे लाल मोटी लाइनें थीं। साथ ही उनके कॉलर उनके सिर से भी ऊंचे थे और वे अपने पीछे काला कपड़ा लटकाए रहते थे। उनका काला कपड़ा जमीन पर तो टच होता ही था, साथ ही जमीन से टच होने के बावजूद ज़मीन पर घिसता रहता और उन पे न कोई मिट्टी दाग और दूसरे दरारें न आती भी कैसे। वो तो वैम्पायर क्लॉथ था और जब भी वे अपने कपड़े को हाथ से पकड़कर अपने मुंह के वहाँ लाते तो वे एक चमगादड़ में बदल जाते। एस को यह नहीं पता था। तभी साइंटिस्ट वैम्पायर बोला, तुम फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट बेड पर लेट जाओ। और एस मानो जैसे वही कहा है और साइंटिस्ट वैम्पायर की बात मानकर एक्सपेरिमेंट बेड पर लेट जाता है और साइंटिस्ट वैम्पायर एक्सपेरिमेंट बेड को कंट्रोल करने के लिए मशीन में एक बटन क्लिक करता है और एक्सपेरिमेंट बेड एक नीले पारदर्शी सुरक्षा कवच से पैक हो जाता है। और ऐश बोलता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? साइंटिस्ट वैम्पायर बोलता है, शांत रहो। और फिर ऐश उसकी एक आवाज़ से शांत हो जाता है और ऐश फिर मशीन पर आराम से बैठ जाता है और वैम्पायर मशीन पर कुछ बटनों को लगातार क्लिक करता है और फिर ऐश के एक्सपेरिमेंट बेड पर गोल्डन इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और ऐश चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो। और तभी वहाँ जी वैम्पायर का लीडर ग्रैंड वैम्पायर आ जाता है और साइंटिस्ट वैम्पायर बोलता है, साइंटिस्ट वैम्पायर। तो अब अगली स्टोरी शुरू होगी कल, यानी कि टुमारो 11 तारीख को और 9 सितंबर को। तो इस वीडियो को अब हम शुरू करेंगे और ये वैम्पायर की स्टोरी अब खास होने वाली है और ये आगे बढ़ने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंतज़ार करो इस स्टोरी के आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय। और इस स्टोरी में कोई भी गलती हो तो बताना जरूर ना।